आप भले ही अम्बेडकरवाद की बात करो, लेकिन आपकी बीवियां तो, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि कल कौन सी अंगूठी पहननी है तो आप वही अंगूठी डालेंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कौन से कलर का कपड़ा शुभ है तो वही कपड़ा आपको प्रेस करके टेबल पे मिलेगा। आपको अगर बाथरूम में टॉवल भी यूज करनी है तो महिला बताएगी कौन सी करनी है। भैया तो आप कर क्या रहे हो? आप सब कुछ उनके हिसाब से करके आ रहे हो और यह उनके खिलाफ लड़ रहे हो। ये समाज एक डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशिश की तो हम एक एक करके इसके नीचे दब के मर जाएंगे। और हमने सबने हाथ लगाकर उठा करके इसको बचाया तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं। एक क्रांतिकारी हजारों क्रांतिकारी तैयार कर सकता है और नेता तैयार कर सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, एक नेता कभी भी क्रांतिकारी तैयार नहीं कर सकता। हम ये लड़ाई जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन दुश्मनों के खेमे से, उनके चंगुल से बाहर निकल आएंगे। यहां हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने हमारे लोगों को एक शब्द के आड़ में, एक शब्द की जाल में, हिंदुत्व के डंके पर उन्हें जोड़ कर रखा हुआ है, जबकि वो खुद उस शब्द से बचते हैं कि हम वो नहीं हैं। तो हमें पहले तो अपने लोगों को वहां से निकालना होगा और वो काम क्रांतिकारी लोग कर सकते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय और मंच पर बैठे सभी अतिथियों के साथ साथ इस पंडाल में बैठे सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार। हम सबको इस कार्यक्रम में बार बार बहुत बेहतरीन चीज़ें और सूक्ष्म जानकारियां मिल रही हैं जो शायद इन कार्यक्रमों के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती हैं। तो हमारे समाज को इन कार्यक्रमों में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए हमें भी प्रयास करने होंगे। अभी जैसे नवीन जी ने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन दुश्मनों के खेमे से, उनके चंगुल से बाहर निकल आएंगे। यहाँ हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने हमारे लोगों को एक शब्द के आड़ में, एक शब्द की जाल में, हिंदुत्व के डंके पर उन्हें जोड़ कर रखा हुआ है, जबकि वो खुद उस शब्द से बचते हैं कि हम वो नहीं हैं। तो हमें पहले तो अपने लोगों को वहां से निकालना होगा और वो काम क्रांतिकारी लोग कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात जो बहुत जरूरी है और समाज को समझनी बहुत जरूरी है, एक क्रांतिकारी हजारों क्रांतिकारी तैयार कर सकता है और नेता तैयार कर सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, एक नेता कभी भी क्रांतिकारी तैयार नहीं कर सकता, ना खुद क्रांतिकारी हो सकता। मैं किसी नेता विशेष को नहीं, मैं इतिहास से भरी हुई चीज कह रही हूं। एक क्रांतिकारी अम्बेडकर ने हजारों नेता तैयार कर दिए और प्रेजेंट समय पर खुद भी नेता बनकर संसद तक गए, कानून मंत्री बने, लेकिन एक भी नेता, एक भी क्रांतिकारी को तैयार नहीं कर पाया। नेता चापलूस तैयार करता है, स्वाभिमान मारता ताकि उसकी चापलूसी करते रहे। समाज में क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है, नवीन जी की जरूरत है, शंभू जी की जरूरत है, गांव में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये नीचे खड़े हैं, जिनकी कोई तनख्वाह नहीं है, अगले दिन इनके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद भी ये लोग लगे हुए हैं। उस गांव में काम करने वाले लोगों की इज्जत करने की जरूरत है जो बिना किसी नेता की भूख लिए, नेता बनने की भूख लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग इनमें भी बहुत बैठे हैं। उनकी बदौलत ये कार्यक्रम सफल होते हैं। तो पहली चीज ये है, नेताओं से क्रांतिकारी कोई नहीं तैयार होता, लेकिन क्रांतिकारियों से हजारों नेता तैयार हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं भी देती हूं और इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। दूसरी चीज ये है, एक निष्पक्ष कार्यकर्ता निष्पक्ष बात करता है, एक निष्पक्ष पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, तो ये दो ही लोग नेताओं को घेर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है, ये समय चापलूसी का नहीं बचा है, ये समाज एक डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशिश की तो हम एक एक करके इसके नीचे दब के मर जाएंगे। और हमने सबने हाथ लगाकर उठा करके इसको बचाया तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं। तो सबको एकजुट होकर के बचाने की जरूरत है, आज केवल कहने की
जाएंगे, मैंने कह दिया, उसने भी कह दिया, सब कह के जा रहे हैं एकजुट हो, लेकिन क्या गारंटी देकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे? क्या क्या जिम्मेदारी लेकर जाएंगे कि ये सारे नेता एकजुट होंगे? आज के कार्यक्रम की क्या कोई समीक्षा होगी कि हम बैठेंगे कि हाँ अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा? हमने अपनी बात बोल दी, लेकिन हमारे समाज को क्या लाभ हुआ, हमें इस पर अपनी समीक्षा करनी होगी। मेरे सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत दूर से आए हैं, असम से आया है, कोई पंजाब से आया, राजस्थान से आया, हरियाणा से आया है, यहाँ तक कि बिहार के बहुत सारे लोग जो बेगारी में जिंदगी जी रहे हैं लेकिन फिर भी किराया लगा के वो यहाँ तक आए हैं। ये उनकी कुर्बानियों की बदौलत कार्यक्रम हुए हैं, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए। समाज को एक उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से कुछ होगा। 2 दिन आप लोगों ने लगाया है, समय लगाया, खर्चा लगाया है, तो इसका रिजल्ट निकालना। और दूसरी बात एक है, हर व्यक्ति लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की है? क्या महिलाएं इस लड़ाई में शामिल नहीं है? हमारे घरों में किसी न किसी रिश्ते में 2 से 4 महिलाएं हर परिवार में उपस्थित हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी महिला एक परिवार की नहीं बैठी है। क्यों?